हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएशन अलाइव में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल ग्रोथ, यानी खुद की ग्रोथ। और खुद की ग्रोथ कैसे होंगी ये मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है ताकि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सके इस छोटे से इन्फॉर्मेशन से। राइट दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि वाइट बोर्ड में जो लिखा है वो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मेरी बातों पे ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें कुछ मिस्ट्री है जो आपकी हिस्ट्री ऑफ विक्ट्री क्रिएट करेंगी, है ना। तो दोस्तों देखिए, पर्सनल ग्रोथ करने के लिए ना आपको आपके अंदर पांच चीज़ों की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मेंटल ग्रोथ, दूसरा है सोशल ग्रोथ, तीसरा इमोशनल ग्रोथ, चौथा है फिजिकल ग्रोथ और पांचवा है स्पिरिचुअल ग्रोथ, है ना। तो ही आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आइए देखते हैं कि मेंटल ग्रोथ में क्या होना चाहिए आपके पास वेपन्स, जिससे कि आपकी मेंटल ग्रोथ अच्छी हो। तो सबसे पहला है मेंटल ग्रोथ में, आपकी मेंटल ग्रोथ अच्छी होने के लिए गुड थॉट्स आपके अंदर होने चाहिए, आपके माइंड के अंदर, और आपका माइंड ओपन होना चाहिए, है ना। यानी कि जैसे मान लो एक आशिक है जो अपनी प्रेमिका को लव करता है, तो उसके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए ओपन माइंड वाली कि वो हाँ अपने वाइफ को जॉब करने देना चाहिए, और वो जॉब पे गई तो गलत विचार नहीं करना चाहिए, है ना। तो क्या है कि ओपन माइंडेड होना चाहिए और गुड थॉट होने चाहिए। ठीक है, गुड थॉट और ओपन माइंड हमेशा, एग्जाम्पल लिया था यह दोस्तों, पर्सनली मत जाना। ओपन माइंड और गुड थॉट्स हमेशा हमारी मेंटल ग्रोथ अच्छी रखते हैं। ठीक है, लेकिन उससे भी अधिक ये है कि ये मेंटल ग्रोथ कभी कभी डिस्ट्रैक्ट भी होती है और ज़्यादा अच्छी होती है। कैसे? जब हमारी सोशल ग्रोथ अच्छी होती है। तो अब सोशल ग्रोथ क्या, यानी जिसमें लोग आते हैं, मीडिया आती है, तो सोशल ग्रोथ आपकी अच्छी रखने के लिए आपके सराउंडिंग में अच्छे लोग होने चाहिए, गुड पीपल। ठीक है, गुड पीपल तब बनेंगे जब आपके उनके साथ वर्ड्स अच्छे रहेंगे, काइंड वर्ड्स, वाणी अच्छी रहेंगी। हाँ, ये दोनों अच्छे होने के बाद में कभी कभी कुछ किरतोड़े लोग आ जाते हैं जो दिमाग ख़राब करते हैं, तो उनको माफ़ करके जाने देना चाहिए, है ना। उनको मुंह नहीं लगना चाहिए। एक्सेप्टेंस, जो लोग आपसे नहीं पटती तो नहीं पटती, दूर करना चाहिए उनको। एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं पटती इसके साथ मेरी, तो आपको खुद को एक्सेप्टेंस करना ज़रूरी है ना। फील नहीं करने रहना चाहिए एकदम ज़्यादा। ठीक है, तो सोशल ग्रोथ हो गई। सोशल ग्रोथ के बाद आती है इमोशनल ग्रोथ। कभी कभी होता है कि हम इमोशनल हो जाते हैं लोगों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति। तो इमोशनल ग्रोथ यानी इमोशन को कंट्रोल करना होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आपके पास में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। यानी ऐसा नहीं कि आपको कोई लव कर रहा है तो आप बहुत एक्सेसिव लव करो उसको कि वो आपकी रिस्पेक्ट ही ना करे, ऐसा नहीं। और कोई आपको ब्रेकअप कर रहा है आपके साथ में तो बहुत डिप्रेस में चला जाए, ऐसा इमोशनल नहीं। इमोशंस को बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे होगा? वो जब आप पेशेंस, धैर्य रखोगे। और दूसरा एम्पथी। एम्पथी इट मीन्स जस्ट काइंड कि आपको दूसरे के फीलिंग की कदर करनी है ना। और उस अगर वो कोई आपके साथ शेयर करता है तो शेयर करना है उस फीलिंग्स को, है ना। यानी डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए किसी का। अगर आप किसी का डिसरिस्पेक्ट करते हो या फिर कोई, हाँ, तो वो एक इमोशनली आप किसी को हर्ट करते हो, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको आगे वाले से तभी ब्लेसिंग मिलेंगी जब आप उसका कोई एम्पैथी रहोगे आप, है ना। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ समवन और एबिलिटी टू शेयर योर फीलिंग विद अदर्स, ये होनी चाहिए। राइट। तो पेशेंस और सिंपैथी नहीं, एम्पैथी, इमोशनल ग्रोथ आपकी अच्छी रखती है अगर वो बैलेंस है। तो उसके बाद में आता है फिजिकल ग्रोथ। यस, दैट्स सम इम्पॉर्टेंट वन। फिजिकल ग्रोथ आपकी तब रहेंगी जब आप आत्मविश्वासी रहोगे, यानी सेल्फ बिलीव, आपका खुद के ऊपर विश्वास रहेगा। और खुद के ऊपर विश्वास कब आता है मालूम है? जब आप डेली वर्कआउट करते हो, डेली एक्सरसाइज करते हो, है ना। तो डेली एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि पसीना बाहर निकल जाता है, बॉडी हल्की हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल आता है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल आता है ना दोस्तों, तो सेल्फ बिलीव अपने आप जनरेट होता है बॉडी में, ध्यान में रखना। और ये ट्रुथ है, ठीक है, कोई मिथ नहीं है, ये ट्रुथ है। उसके बाद में फिजिकल ग्रोथ आपकी अच्छी हुई ना,
अच्छी रही ना, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अच्छी रहेंगी। क्योंकि आप सुबह उठ के वर्कआउट करोगे, यानी आप स्पिरिचुअली यानी भगवान से यानी नेचर से आप मिलोगे, ठीक है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होंगी आपकी। स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के लिए आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है भगवान के ऊपर। भगवान यानी नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, या फिर आप जो भी भगवान को आप मानते हो उनके ऊपर। आप जब भगवान के ऊपर विश्वास रखोगे तो ही आप उनसे मिल पाओगे, यानी नेचर से मिल पाओगे। नेचर से मिलोगे ना आप, तो मेडिटेशन के थ्रू मिलना दोस्तों, तो आपकी बॉडी बहुत हील कर जाएंगी एकदम। हीलिंग यानी आपके इंद्रियों को राहत मिलेंगी और आपके अंदर एक उम्मीद जगेंगी, एक होप जगेंगी, है ना। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखो, पर्सनल ग्रोथ के लिए हमारे अंदर 5 ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, 5 ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है पर्सनल ग्रोथ के लिए। मेंटल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, है ना। और ये कैसे हमारे अंदर हम डेवलप करेंगे, वो रेड वेपन्स में मैंने समझाया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो अपने आप वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कीजिए। मेरा एक ही इंटेंशन है कि आपको जीवन जीने की उम्मीद मिल जाए ना, वही मेरे लिए काफ़ी है। लाइक शेयर तो होते रहेगा। मुझे अमीर बनने की कोई ज़रूरी ये नहीं है, वो लालच नहीं है ना पैसे कमाने का। बस आपकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका जीवन जीने में आप समर्थ होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।